वक्त जो राबड़ी देवी के आवास पर जो रेड चल रही है वो सीबीआई की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए से ग्रसित कार्रवाई और सीबीआई को राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित कार्रवाई में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह हमारा मानना है। यह एक संवैधानिक संस्था है और इसकी अपनी एक स्वायत्तता भी है दिखाने के लिए, लेकिन व्यवहार के रूप में उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सीबीआई की विभिन्न तरह की कार्रवाई यहाँ हुई हैं पहले, वो इसलिए नहीं हो रही कि कोई घोटाला है या फिर कोई मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। ये तो दूसरे जगह भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन इस तरह के क्राइम्स हैं, इससे बड़े बड़े क्राइम्स हैं, यदि उसको क्राइम आप कहते हैं तो जब तक सिद्ध नहीं हुआ है तब तक उसे हम क्राइम नहीं मान रहे हैं कि कोई व्यक्ति क्रिमिनल है। लेकिन ये जो कार्रवाइयाँ हो रही है ये बिल्कुल पूर्वाग्रह से ग्रसित हो रही करके मतलब ग्रसित होकर की जा रही है। मायावती शांत हो जाएं, घर बैठ जाएं, मुलायम सिंह बैठ जाएं, लालू प्रसाद बैठ जाएं और हमारा मार्ग प्रशस्त रहे, ममता बनर्जी बैठ जाएं, मार्ग प्रशस्त रहे और जनता के पास कोई विकल्प ही न रहे, इस तरह की तैयारी करने की कोशिश। ये तो डिक्टेटोरियल अप्रोच है सरकार का। भारतीय जनता पार्टी और पूरा महकमा ये गैर प्रजातांत्रिक ढंग से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अपने सरकार को बरकरार रखने के लिए इस तरह के काम कर रही है और यह बहुत कंडेमेबल है। तेजस्वी जी के बढ़ते आभास से भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में A to Z की परसेप्शन, बिहार की आवाम की स्वीकारता, बोचहा की हार, जाति आधारित जनगणना पर जिस तरह से भाजपा घिरी है, देश में भाजपा डेंट कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी 25 साल का भविष्य क्या होगा भारत का, उस विजन पर व्याख्यान देने के लिए लंदन में रहते हैं। लंदन बुलाया जाता है, देश की हुकूमत को ये बातें गढ़ती है। आज महंगाई, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनाचार। सवाल उठता है कि जो टाइमिंग है, क्योंकि 5 साल पहले जब मैंने कहा कि 2017 में क्या प्राप्त हुआ। लीगल विंग ने कहा कि जिस तरह की कार्रवाइयां हैं वो कहीं से उपयुक्त नहीं है। आपने लीगल विंग के अनुशंसा को एवॉइड करते हुए आपने कार्रवाई को आगे बढ़ाई थी। आज भी आप जितना रेड कर लो, प्राप्त कुछ नहीं होने हैं। बिहार की जनता नहीं, देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को चकनाचूर करने का मादा राजद के अंदर है। यही वो घर है। इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार उधर से चलकर आए थे पैदल और यहाँ गए थे। क्या जब भी हमने कहा, मैं साफ तौर पर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर पर डरी हुई है। किससे डर गई? डरी हुई है नेता प्रतिपक्ष के आभा से, डरी हुई है जाति आधारित जनगणना से, बोचहा की हार से, A to Z की परसेप्शन से। नीतीश कुमार जी से नजदीकियां का सवाल नहीं है। सवाल नीतीश कुमार जी से हम जाति आधारित जनगणना के सवाल पर मिले थे, देश के प्रधानमंत्री से मिले थे। लेकिन एजेंसियां अगर अपनी स्वायत्तता के अपने वचनों पर कायम नहीं रह करके सत्ता की ड्योढ़ी की अगर रखेल बन जाती है, वह मिसयूज होना शुरू होगी तो स्वाभाविक तौर पर देश की एकता अखंडता खतरे में होगी। और मैं कहना चाहता हूँ